हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली और आज आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है। करंट अफेयर्स को हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम दो तरीके से इसको पढ़ेंगे, एक तो इसकी थ्योरी और साथ ही इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कैटेगरी वाइज ही आज हम प्रैक्टिस करेंगे महत्वपूर्ण दिवस यानी इंपॉर्टेंट डेज की। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आइए शुरुआत करते हैं। और महत्वपूर्ण दिवस या इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम बात करें, इस पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी दिवस क्यों मनाया जाता है और उस वर्ष, जिस वर्ष ये दिवस मनाया गया है उस वर्ष उसकी थीम क्या रही। ये दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कुछ नए दिवस जैसे ऐड होते हैं वर्ष में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस साल की परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो करंट अफेयर्स का ये सेशन है इंपॉर्टेंट है। किन एग्जाम्स को कवर करेगा ये यूपी पीएससी एग्जाम्स, शिक्षक भर्ती आपकी, जूनियर प्राइमरी, लेखपाल का एग्जाम, आरओ, यूपीएसआई। कुछ बातें हम वीडियो के दौरान और डिस्कस करेंगे जो आपसे हमें बतानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और आप इस साल की परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न है 10 अगस्त 2021 को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस यानी कि नेशनल जैवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने की घोषणा की है, अनाउंसमेंट की है। आप अपने प्रश्नों के आंसर चेक करते चल सकते हैं और इसके साथ मैं आपको स्टैटिक जीके या इनके पीछे की रीजंस या इनसे संबंधित जुड़े हुए प्रश्न हैं वो भी बताते चलूंगा। इस साल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि प्रत्येक वर्ष अगले साल से 2022 से 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आप कर सकते हैं ऑप्शन सी, 7 अगस्त। अगर इससे संबंधित तथ्यों की हम बात करें, फैक्ट्स की बात करें जो और भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस को 7 अगस्त को मनाने की जो घोषणा की है वो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है कहां पर है, तो एएफआई यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और इसका पुराना नाम आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, इसका पुराना नाम था एएफआई का अमेचर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, AAFI। और इसी ने घोषणा की है कि 7 अगस्त को 2022 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा आप जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक अभी संपन्न हुए हैं और टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त के दिन ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में क्या किया है, भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भाला फेंक में देश के लिए इस कैटेगरी में पहला स्वर्ण पदक लेकर के आए हैं। इसीलिए इस दिन को किस रूप में मनाया जाएगा, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया आपके लिए ये। तो चलिए अब अपने सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न देखिए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल है, विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक यानी बायो बैंक ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना कहां की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसकी स्थापना हो रही है नई दिल्ली में। आपने एक नाम सुना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली में है और इसी के प्रांगण में, इसी के प्रीमाइसिस में बनाया जा रहा है किसको, आयुर्वेद बायो बैंक को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है। अब इसके बैकग्राउंड में कुछ क्वेश्चंस या इसके स्टैटिक जीके या इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। आयुर्वेद बायो बैंक से संबंधित कुछ और फैक्ट इस तरह से पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। जो आयुष मंत्री हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने नई दिल्ली में स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में जो बहुत सारे योग के हॉल हैं और साथ ही जो मिनी ऑडिटोरियम है इसका उद्घाटन किया। साथ ही सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा AIIA के परिसर में ही यानी इसके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में ही विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक की स्थापना करने की भी घोषणा की। तो ये पहला और दूसरा सवाल बेहद इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है इस साल की परीक्षाओं के लिए। देखो, पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस हैं या करंट अफेयर्स हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने आपसे बताया था कोई भी दिवस होगा तो वो किस दिन या किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो ये पूछता है, साथ ही उस वर्ष उसकी थीम क्या रही। तो यहां पर प्रश्न उसकी तारीख पर है, दिन पर है।
तो इसका आंसर आप कर पाएंगे, इसका आंसर आप जानते हैं पहले से ही। 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इसका साल 2021 का थीम क्या रहा, ये थीम भी बताना है। तो इससे संबंधित और फैक्ट भी हम देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का साल 2021 का थीम है हम समाधान का भाग हैं। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी हम समाधान का भाग है। ये इसका साल 2021 का थीम रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। इसका थीम बेहद इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब, और अगला प्रश्न भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 5 जून 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट दिए हुए, कुछ कथन हैं, आपको बताने हैं कौन से सही हैं। पहला कथन है वर्ष 2021 में इसके थीम का जिक्र किया गया है। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय या मुख्य थीम जो है वो है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। ये इसका थीम है। ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट इसका सही है, तो इसको ये ठीक हुआ। वर्ष 2021 में इस दिवस की मेजबानी रूस को सौंपी गई है। ये वाला फैक्ट गलत है, क्योंकि इसका जो होस्ट कंट्री है, इस बार जो मेजबानी की गई है वो पाकिस्तान के द्वारा की गई है। तो सेकंड जो ऑप्शन है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, और इसकी जगह हम कर लेंगे पाकिस्तान। तो ये भी याद रखना है कि मेजबान कंट्री को भी पूछता है, ठीक है। अगला देखेंगे, यह दिवस वर्ष 1974 से मनाया जा रहा है। ये बात सही है। पर्यावरण दिवस विश्व में मनाने के लिए अनाउंसमेंट की गई थी साल 1972 में, लेकिन पहली बार जो पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया गया था वो वर्ष 1974 में किया गया था। आंसर इसका ठीक हो गया, यानी इसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड ये सही होंगे। अगले स्टेटमेंट को देखते हैं, या फिर इसके आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर अब आप लोग कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 ही सही है। तो विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित जो फैक्ट हैं उनमें आप देख सकते हैं कि 5 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये फैक्ट आप जानते हैं, ये पहले से पता आपको। और इसमें जो अगर आप देखोगे, इसका जो थीम है वो क्या है, इसमें री इमेजिन, रीस्टोर और रिक्रिएट, यानी इसमें आप ट्रिपल आर याद रखिएगा, ट्रिपल आर, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, ये इसका थीम है। 2021 में इस दिवस की मेजबानी की गई है पाकिस्तान के द्वारा, और इसको वर्ष 1974 से अभी तक प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है उसके कब मनाया जाता है, इसका आंसर भी आप जानते हैं, और इससे संबंधित फैक्ट हमारे देश में बहुत सारे बनते हैं। तो देखिए, इसमें जो अगर आप इसका आंसर करना चाहें तो इसका आंसर होगा 29 जुलाई। 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए फैक्ट की। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। साल 2010 में क्या हुआ था, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, इसको बाघ सम्मेलन हुआ था 29 जुलाई को, ठीक है। और इसी दिन को, जिस दिन ये बाघों को लेकर चिंता जताई गई थी, उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण के लिए, उसी तारीख से फिर इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। और इस सम्मेलन में साल 2022 तक बाघों की जो संख्या थी 2010 में, उसको दोगुनी करने का लक्ष्य व्यक्त किया गया था। अब इसमें देखो, जो टाइगर्स हैं इनकी संख्या में कमी क्यों हो रही है। एक तो अवैध शिकार इनके होते हैं, ठीक है, अवैध शिकार की वजह से, और जो नेचुरल हैबिटेट हैं, जो जंगल वगैरह हैं, इनके कटने की वजह से पूरा इकोसिस्टम ही एक तरीके से नष्ट होता है, तो ये जानवरों के लिए भी दिक्कत होती है। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ पर हमारे लिए प्रश्न एक इंपॉर्टेंट ये बनता है स्टैटिक, कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, यानी इनके संरक्षण के लिए, बाघों की संरक्षण सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था या कब आया था। तो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ष याद रखेंगे, कई बार पूछा हुआ है। तो वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और वर्तमान में भारत में अगर आप देखोगे, जो टाइगर रिजर्व हैं वो कितने हैं, 51 टाइगर रिजर्व हैं भारत के अंदर।
और अभी अनुमानित जो जनगणना हुई है बाघों की वो 2018 में हुई है। 2018 में बाघों की जनगणना हुई है भारत में। उसके अनुसार हमारे देश में कुल बाघों की संख्या 2967 है, जो कि जितने विश्व में जितने भी बाघ हैं उसका 70% हमारे देश में ही हैं। तो याद रखिएगा, देशों में सबसे ज्यादा टाइगर्स कहां पाए जाते हैं? हमारे देश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में ये संख्या बढ़ चुकी होगी क्योंकि ये 2018 का डेटा है। जो बाघों की गणना या बाघों की जनगणना की जाती है वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे की जाती है। अगली वाली 2022 में होगी। ठीक है, तो अभी 2028 का डेटा ही रेफरेंस होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है, देखिए हमने सारे जितने भी पर्यावरण से संबंधित आपके दिवस हैं वो सब एक साथ पहले ही रख लिए हैं, तो ये भी आपका पर्यावरण से संबंधित ही है। विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? किस तारीख को किया जाता है? तारीख बतानी है आपको, और इसका थीम क्या रहेगा ये भी। तो ये 3 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। वन्यजीव दिवस या वन्यजीव संरक्षण से संबंधित और प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए, भारत में अगर आपसे पूछे भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था या पारित किया गया था? तो वर्ष 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। ये प्रश्न बहुत पूछा हुआ है, मार्क कर लीजिए इसको। और इस साल 2021 का जो वन्यजीव दिवस है इसका थीम क्या रहा? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी पर्यावरण से ही संबंधित है। 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया, और आपको बताना है इसका थीम क्या था। 2021 के वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम आपको बताना है इनमें से क्या था। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसको याद रखेंगे। जैसे ही नाम में इसके शामिल है आर्द्र भूमि और जल। आर्द्र भूमि का मतलब है दलदली क्षेत्र से समझ सकते हैं, दलदली क्षेत्रों में हल्का हल्का पानी आपको मिलेगा। तो जल और आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स एंड वाटर इसका 2021 का थीम था। ठीक, अब इसके तथ्यों की बात कर लेते हैं, जो इससे संबंधित फैक्ट पूछे जाते हैं आपसे। स्टैटिक जीके में इससे संबंधित जो फैक्ट हैं उनमें ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थीम वाला तो हो गया है कि आर्द्र भूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर, इसका थीम है 2021 का। अब इसका उद्देश्य क्या है? जितनी भी वेटलैंड्स हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके संरक्षण के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए ये डे मनाए जाते हैं। और जो 2 फरवरी है, ये क्यों 2 फरवरी क्यों चुना गया? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान का जो शहर था, ठीक है, ईरान का शहर था रामसर, इसी में एक कन्वेंशन हुआ था जिसे हम जानते हैं रामसर कन्वेंशन के नाम से। सवाल पूछता है कि रामसर कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष याद रखेंगे, वर्ष था 1971, दिन था 2 फरवरी। ठीक है, इसी दिन जो है वेटलैंड्स को सेव करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए डिस्कशन हुआ था इस कन्वेंशन में, और इसीलिए 2 फरवरी की क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें जो है, तो ये आपको याद रखना है, रामसर कन्वेंशन में जो है, रामसर एक सिटी है कहाँ का? ईरान का। ये सवाल आपसे कई बार पूछा हुआ है परीक्षाओं में। और इसको मनाना कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 1997 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। उसके बाद में अगर आप देखें, इसको तो आप कह सकते हैं जो नमी वाले या जो दलदली क्षेत्र होते हैं, दलदली भूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं, जिनको आर्द्र भूमि या वेटलैंड हम कहते हैं, एक्चुअली ये बायोडाइवर्सिटी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको देखो, जो आर्द्र भूमि होती है, आर्द्र भूमि को भूदृश्य के गुर्दे यानी किडनीज ऑफ द लैंड स्पेस ये भी कहा जाता है। और हम भारत में देखें, भारत में कुल कितने वेटलैंड्स हैं? अभी भारत में कितनी आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया है? याद रखिएगा, इससे पहले तो 42 थे, और अभी वर्तमान में कितनी आर्द्र भूमि स्थल हैं भारत में? 46 हैं, 46 हैं। नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। 21 जून को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और इस पर सवाल है 2021 को संपूर्ण विश्व में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सेलिब्रेट किया गया। अब आपको बताना है इस दिवस का मुख्य विषय, थीम क्या था। मैंने आपको बताया था कि आपको थीम पर प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर उसकी जो तारीख या दिन होता है उस दिवस का वो पूछा जाता है। जो इस साल का, साल 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका थीम रहा कल्याण के लिए योग। कल्याण के लिए योग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित तथ्यों को भी देख लेते हैं। पहला तथ्य तो इसमें यही है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। साथ ही उस वर्ष का जो थीम है, मैंने बताया था आपको, थीम के लिए कल्याण के लिए योग 2021 का थीम है योगा फॉर वेलबींग। इसके बाद में देखिए, इसका उद्देश्य आप जानते हैं, विश्व भर में जो योग अभ्यास के फायदे बताने के लिए इसको एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी शुरुआत पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो जो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक संकल्प प्रस्तावित किया था और इसमें 21 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। तो 2014 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था और पहली बार जो मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, वो 21 जून 2015 को पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया। 2015 के बाद अब जो है वो 7वां है। पहला मनाया गया था 2015 को और 21 में ये पहला 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और 2021 में 7वां। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट। सारे जितने भी हमने यहाँ दिवस लिए हैं वो बहुत चुनिंदा हैं, इन्हीं में से आपको परीक्षाओं में मिल जाएंगे। 10 जनवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे को सेलिब्रेट किया गया। अब इस दिन को मनाने की घोषणा किस वर्ष से की गई थी? अगर हम बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो विश्व हिंदी दिवस को जिस वर्ष मनाने की घोषणा की गई थी, अनाउंसमेंट की गई थी, वो वर्ष था वर्ष 2006 में इसकी घोषणा की गई थी। अब जान लेते हैं इससे संबंधित तथ्यों को, क्योंकि वो भी प्रश्नों में कई बार पूछे हुए हैं। तो पहला तथ्य आपको क्लियर है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये सवाल अलग से भी पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य आप जानते हैं, अगर ये स्पेशली हिंदी के लिए है तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्व भर में जागरूकता पैदा करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए एक तरीके से इसकी जागरूकता पैदा करना लोगों में। तो सबसे पहले अगर हम देखें, 10 जनवरी 1975 में क्या हुआ था, नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है ये, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया, तो वर्ष 1975 में 10 जनवरी का दिन ही था ये भी, और ये नागपुर में मनाया गया था। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है अलग से, आप किसी पेपर में जरूर देख पाएंगे इसको। तो इसी दिन को 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके लिए जो प्रयास किए गए थे, वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वर्ष 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो इसका आंसर भी आपको मिल गया है। और किसके प्रयासों से किया गया था ये? डॉक्टर मनमोहन सिंह के। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है आपसे। जो ये दिवस है 14 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हिंदी दिवस का एक भाग है। अगर आपसे पूछे, देखो एक तो हो गया विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, और एक हो गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को जो है मनाया जाता है और उसी का एक भाग है विश्व हिंदी दिवस। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 में फिजी में प्रस्तावित है, ठीक है। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस में आयोजित हुआ था। तो इन तथ्यों को भी आपसे पूछ सकता है आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व हाथी दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को। तो ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। अब इस पे हमारे लिए प्रश्न एक ये बनता है कि भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट है या प्रोजेक्ट हाथी है,
प्रोजेक्ट एलिफेंट कह लीजिए, हाथी कह लीजिए, वो 1992 में आया था। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा हुआ है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष 1992 में लाया गया था। सवाल नंबर अगला भी बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मनाई गई। किस तारीख को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हम जानते हैं वर्ष 1999 में कारगिल वॉर हुई थी। कारगिल वॉर जो किसके बीच में हुई थी? भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में। और यहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने खदेड़ कर भगा दिया था बिल्कुल यहाँ से। और साथ ही इसमें एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय को पूछता है कि किस वॉर के दौरान चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय को चलाया गया था कारगिल वॉर के दौरान, कारगिल युद्ध के दौरान, जिसमें भारत की विजय हुई थी। और इसी दिन खदेड़ कर भगाया था पाकिस्तानी सेना को भारत से 26 जुलाई को। इसीलिए इसको कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मलाला दिवस कब मनाया जाता है? मलाला दिवस कब मनाया जाता है? ये मलाला यूसुफजई, आप इनको जानते हैं। मलाला यूसुफजई को हम सभी जानते हैं और उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है मलाला दिवस। ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है मलाला दिवस, 12 जुलाई को। तो पहले तो एक यही फैक्ट आपको याद रखना है, ये विश्व भर में 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिवस जो विश्व भर में महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके अधिकारों का सम्मान करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसमें ये है कहाँ की? ये पाकिस्तान की है। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो पाकिस्तान की बाल एवं महिला अधिकार का जो कार्यकर्ता हैं, ये मलाला यूसुफजई, इन्हीं के जन्मदिन को मलाला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। आप जानते हैं जो मलाला यूसुफजई हैं, इन पर 2012 में तालिबान आतंकवादियों के द्वारा हमला किया था, साल 2012 में, क्योंकि इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज रेस उठाई थी एक तरीके से मलाला यूसुफजई ने। और बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों को लेकर के इनको 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और जब इनको ये सम्मान मिला तो ये विश्व में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्तकर्ता बन गई थी मलाला यूसुफजई। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? इस साल जो ओलंपिक खेल हुए हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमने स्पोर्ट्स का एक अलग से वीडियो तैयार किया है, उसमें आपको ओलंपिक के बारे में जितने भी फैक्ट इस साल बने हैं, जितने भी करंट अफेयर्स हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? यही तारीख आपको याद रखनी, 23 जून, क्योंकि इससे संबंधित इस साल जो भी करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स हुए हैं वो परीक्षा में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसी में मिला है हमको कई साल के बाद, 13 साल के बाद स्वर्ण पदक। तो ये तो रहे हमारे इंपॉर्टेंट डेज की जो प्रैक्टिस है एक तरीके से। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब आइए आपसे कुछ बात कर लेते हैं। आज से 3 दिन पहले हमने पर्यावरण की एक क्लास अपलोड की थी जो कि यूपी टेट और सुपर टेट के लिए थी। उस क्लास को आपने काफ़ी पसंद किया था और आप ये पूछ रहे थे कि यूपी टेट और सी टेट और जो सुपर टेट है इनकी क्लासेस हम कब से शुरू कर रहे हैं। तो इसकी क्लासेस हमने अभी आपकी यूपी पीईटी की परीक्षा थी आज आपकी, आई होप अच्छी हुई होगी। और जो लोग आज इस परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे वो अगली जो लेखपाल की भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें बैठने के लिए एलिजिबल होंगे उस परीक्षा के लिए। तो जितने भी संभव प्रयास हो सकेंगे हम लेखपाल के लिए भी आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही जो क्लासेस में आपको अभी तक मिल रही थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अनियमितताएं हैं, मतलब काफ़ी दिन के बाद में मेरी क्लासेस आपको मिल रही थी, मतलब 3 दिन के गैप में, 4 दिन के गैप में, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो रहा था। तो ये सारा जो गैप या फिर इतना लेट क्लासेस का जो रीज़न है आप जान रहे हैं। जो पहले हम जिस सिस्टम पर आपको क्लासेस दे रहे थे वो सिस्टम अलग था, ठीक है, वो सिंपल एक डिवाइस पर था। और अगर आप इस सेटअप को देखोगे या इस माध्यम को देखोगे तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अगर हम इस सिस्टम की बात करें, इस सेटअप की बात करें, तो ये सेटअप आपको देखने में, जो वीडियो आप देख रहे हैं ये देखने में आपको बहुत अच्छा लगता होगा, है ना, लेकिन इसके पीछे क्या है उसमें थोड़ा सा अगर आप उसको समझोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो
हमारा इस तरह के प्लेटफॉर्म पर स्विच करने में हमें थोड़ा सा वक्त ले लिया और फाइनली हम कह सकते हैं कि अब वो सेटअप एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी रिसर्च आप कह सकते हैं, जितना भी सीखना इस सिस्टम पर कह सकते हैं, वो कंप्लीट है और अभी हम क्लासेस पर अपनी ध्यान दे सकते हैं। तो मेरी जो क्लासेस होंगी अब आपको टाइमिंग आपको बता दी जाएगी और 1 सितंबर से मेरी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है चैनल पर रात 9 बजे 1 तारीख से हम लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो आप सभी लोग मेरी लाइव क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा जो आपको 1 सितंबर से मिलनी शुरू होंगी। और साथ ही आपको शेड्यूल भी बता दिया जाएगा कि एक दिन में हम कितनी क्लासेस लेंगे और कौन कौन से विषय की किस दिन क्या क्लास होगी। तो जिन अभ्यर्थियों ने जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा देनी है वो अब अपनी प्रिपरेशन को रिज्यूम कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए फिर से, क्योंकि अब हम क्लासेस को अपनी फिर से रिज्यूम करने जा रहे हैं। और इसमें जो विलम्ब हुए हैं या मेरी तरफ से क्लासेस नहीं आई या आप लोग अभी तक टच में नहीं थे, क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट भी हमारे पास नहीं है। अक्टूबर में कहा जा रहा है कि परीक्षा होगी अक्टूबर में, ठीक है। तो उसके लिए भी अब ज़्यादा समय नहीं बचता है आपके पास, अगला ही महीना एक बचा है। तो अब अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए आप और मेरे साथ प्रैक्टिस और जो थ्योरी क्लासेस हैं उनको अटेंड कीजिए। डेफिनेटली आपको जो एक बार में यहाँ लेक्चर आप अटेंड करते हैं उसमें आपको याद हो ही जाएगा। जो भी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे सीख जाओगे आराम से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच और नए सेशन का इंतजार करिए, शेड्यूल उसी में डिस्कस करेंगे।